यीशु मसीह के नाम से मैं आपका रोमियो 12 अध्याय के अध्ययन में स्वागत करता हूं। यह एक अभूतपूर्व अध्याय है और 12 अध्याय एक नए अंश की शुरुआत है। आपको याद होगा कि इस इतिहास बदलने वाली किताब को हम 5 अलग अलग पार्ट्स में अंश में विभाजित कर सकते हैं। 5 सच्चाइयां जिनकी समझ इतिहास बदलने की काबिलियत रखती है। रोमियो 1:18 से 3:20 है पाप की सच्चाई के बारे में। यह अंश है हमारी अभी की स्थिति के बारे में कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप न किया हो। रोमियो 3:21 से 5:21 विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बारे में है, उद्धार की सच्चाई के बारे में है। रोमियो 6 से 8 पवित्रकरण के बारे में है, किस तरह से पवित्र आत्मा हमें बदलाव लाता है, हमें यीशु मसीह जैसा बनाता है। और अभी जिस पर अभी हम चर्चा कर चुके हैं, रोमियो 9 से 12 यह परमेश्वर की संप्रभुता की सच्चाई के बारे में है। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर इतिहास के नियंत्रण में है। हाँ, सब कुछ समझ में तो नहीं आया, क्यों नहीं आ सकता, परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है, पर हमें यह समझ में आता है कि जो कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर नियंत्रण में है। और रोमियो 12 से 16-27 हमें सेवा की सच्चाई के बारे में बताता है। और जब हम इन सच्चाइयों को समझते हैं तो पहले हमें बदलाव आता है, फिर हमारे आसपास के लोगों में बदलाव आता है, और फिर देश और फिर दुनिया में बदलाव आता है। पर दुनिया में बदलाव आता है जब मैं दूसरों की सेवा करने की सच्चाई से अवगत होता हूं। आज हम रोमियो 12 की पहली 2 आयतों को देखने वाले हैं, आज और कल। दरअसल यह दोनों आयतें इतनी गहरी है कि हम पूरा जीवन इनके बारे में बात करते हुए गुजार सकते हैं, पर हम 2 ही दिन बताएंगे। मैं आपके लिए यह दोनों आयतें पढ़कर सुनाता हूं। सुनिए, रोमियो 12 1 से 2। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसकी शुरुआत देखिए। फिर यह शब्द इसलिए आया, कुछ अनुवाद में है अतः। अतः या फिर इसलिए का मतलब है कि अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है, अभी तक हमने जिन सब विषय पर चर्चा की है, उसके कारण यह है जो कहा जा रहा है। इसलिए परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर की दया के मद्देनजर अपने शरीर को जीवित बलिदान के करके चढ़ाओ। रोमियो में हमने जो कुछ अभी तक समझा है, वह सब इस जगह पर हमें लेकर आता है। परमेश्वर द्वारा हमें धर्मी ठहराया जाना, पवित्र आत्मा द्वारा हमें पवित्र करना, परमेश्वर की संप्रभुता का प्रकाशन, सब कुछ हमें लेकर आता है आत्मिक सेवा और उपासना की ओर। अब हम बात कर रहे हैं सेवा की। तो सेवा की शुरुआत होती है परमेश्वर की उपासना के साथ, और इन 2 आयत में हम 6 सच्चाइयों को देखने वाले हैं। पहली सच्चाई यह है कि अगर मेरे को परमेश्वर की उपासना के बारे में समझना है और सच्ची उपासना करनी है, तो मुझे पहले उसकी दया को याद करना पड़ेगा। क्या है परमेश्वर की दया? परमेश्वर की दया के कई अभिव्यक्तियां हैं, कई बातों में हमें उसकी दया दिखाई देती है। मेरे साथ उसके धीरज में उसकी दया दिखाई देती है। सबसे साफ तौर से उसकी दया मेरे को यीशु के द्वारा उसकी क्षमा में दिखाई देती है। और उपासना की शुरुआत उसकी दया को याद करते हुए होता है। अगर उसकी दया का स्मरण ना करूं तो मैं कभी भी उपासना नहीं कर सकता, सच्ची उपासना नहीं कर सकता। विलाप गीत 3:22 से 23 में लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। तो अगर उसकी दया हर सुबह दिखाई देती है, तो हमें उसकी दया कब दिखेगी? हर रोज सुबह नहीं, मतलब रोज उसकी दया नहीं है, हर वक्त। जॉन स्टॉट नामक एक महान धर्मशास्त्री कहते हैं, पवित्र जीवन के लिए परमेश्वर की दया के चिंतन से बड़ा और कोई प्रोत्साहन नहीं है। तो अगर मैं उपासना का जीवन जीना चाहता हूं, तो मैं ऐसा केवल उसकी दया को याद करते हुए ही कर सकता हूं। फिर दूसरी चीज जो इन आयतों में दिखाई देती है, वह है अपने शरीर को एक जीवित बलिदान करके चढ़ाना। मुझे बलिदान करना है। उपासना और बलिदान आपस में हमेशा जुड़े हुए हैं। पुराने नियम में बलिदान में जानवरों की बलि दी जाती थी, जिसमें लहू बहता था, पर अब नए नियम में अलग तरह के बलिदान हैं,
क्योंकि लहू के बलिदान को हम लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा क्या कर दिया, पूरा कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब आप अपने शरीर को बलिदान स्वरूप देते हो, जानवरों की तरह नहीं जिनको मार दिया जाता था, परंतु एक जीवित बलिदान की तरह। उन दिनों यूनानी दर्शन के हिसाब से जिसका बोलबाला था, यह मान्यता थी कि, और हमारे देश में आज भी है और अब भी, कि जो कुछ शारीरिक है वह अशुद्ध है और जो कुछ आत्मिक है वह बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध है। उनके हिसाब से यह शरीर सच्ची उपासना में बाधा है। हम सच्ची उपासना परमेश्वर एक नहीं हो सकते क्योंकि यह शरीर बीच में आ जाता है। पर बाइबल के हिसाब से मनुष्य की आत्मा और शरीर दोनों परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, दोनों परमेश्वर ने बनाया है और दोनों अच्छा है। उपासना का अर्थ केवल आत्मिक नहीं है पर शारीरिक भी है। क्या अर्थ है अपने शरीर को जीवित बलिदान करके चढ़ाने का? क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपने शरीर को बुरा समझें और इसे जानबूझकर कष्ट दें, पर इसका मतलब है कि हम यीशु को बोलते हैं, हे यीशु, मेरा शरीर ले और इसके माध्यम से अपनी इच्छा को पूरा कर, तेरी महिमा हो इस शरीर के द्वारा। यह हमारा शरीर है और यह एक जीवित बलिदान भी है। आपको सच्ची उपासना के लिए खुद को शहीद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, पौलुस कहता है यह जीवित बलिदान है। और यह कैसे काम करता है? यह एक पल, हर पल का निर्णय है। हर सेकंड आपके पास दो विकल्प होते हैं जिसमें आपको चुनना पड़ता है। मैं या तो स्वार्थ को चुन सकता हूं या फिर बलिदान को, और बीच में और कुछ भी नहीं। किसी भी पल मैं शरीर को वह कहता हूं कि जो मेरी स्वार्थ की पूर्ति करता है, या फिर वह जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। कई लोग बलिदान से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बलिदान का मतलब है किसी प्रकार का नुकसान, या फिर जान का नुकसान, या धन का नुकसान, या किसी चीज का नुकसान। पर यहां लिखा है जीवित बलिदान। जो कुछ भी मैं इस शरीर से कर रहा हूं वह जब मेरी स्वार्थ सिद्धि न होकर परमेश्वर को महिमा देता है तो मैं एक जीवित बलिदान बन जाता हूं। मैं अपने बलिदान को जी सकता हूं। तो अगर मैं अपने शरीर से काम कर रहा हूं और वह काम इतना बढ़िया है कि उसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, चाहे कुछ भी कर रहा हूं, तो यह मेरा जीवन बलिदान है। कुछ भी काम हो, चाहे घर पर खाना बनाना हो, साफ सफाई करना हो, दफ्तर में काम करना हो, यहां तक कि निजी काम करना भी, जैसे सोना, व्यायाम करना, या फिर अपने बच्चों के साथ खेलना, कुछ भी। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना ख्याल रखो, अपने रिश्तों का ख्याल रखो, क्योंकि आपका जीवन, आपके रिश्ते सब उसके दिए हुए हैं। पर अगर आप अपने बच्चे का ध्यान न देकर अपने मजे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, खुद के लिए टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पर लगे हुए हैं, तो आप जीवते बलिदान नहीं है, क्योंकि आप अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसे जी रहे हैं। तो उपासना है परमेश्वर की दया को याद रखना, खुद को जीवते बलिदान बनाकर चढ़ाना, और फिर तीसरा है इस बात को समझना कि आपका बलिदान परमेश्वर को स्वीकार्य है, उसे प्रसन्न करता है। अब यह बहुत से लोगों को बहुत कठिन लगता है। मैं जो खुद को बलिदान बनाकर चढ़ाऊं, क्या परमेश्वर उसे स्वीकारेगा, मुझे स्वीकारेगा? जरूरत है कि मैं इस बात पर भरोसा करूं कि मैं स्वीकार्य हूं। उपासना मुझे परमेश्वर के सामने स्वीकार्य नहीं बनाती। मैं इसलिए उपासना करता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर को स्वीकार्य हूं। मैं इसलिए खुद को बलिदान के रूप में चढ़ाता हूं क्योंकि मैं स्वीकार्य हूं, मेरा बलिदान स्वीकार्य है, क्योंकि जो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया उस पर मैंने विश्वास किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को स्वीकार्य हूं। और यहां इन आयातों में दो शब्द हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं। एक है पवित्र, पवित्र का अर्थ है परमेश्वर के लिए अलग किए जाना, और दूसरा है भावता, मतलब जो उसके मन को प्रसन्न करता है। परमेश्वर ने आपको अपने लिए अलग किया है और आप उसके मन को भाते हो। जैसे कि एक बच्चा जो उसे कुछ करना नहीं पड़ता, पर वह अपने माँ को, अपने बाप को वो प्रसन्न करता है, उनको भाता है। जो आप जोर से कह सकते हो, मैं पवित्र हूं, मैं परमेश्वर को भाता हूं। हो सकता है आपको खुद से यह कहने में कठिन लग रहा हो, आप कह रहे हो नहीं कुछ और हूं मैं, पर यह विश्वास का कथन है। विश्वास वह नहीं होता जो दिखता है, विश्वास होता है भरोसा जो आप उस पर करते हो, जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उस पर करते हो। मैं यीशु के द्वारा केवल क्षमा ही नहीं किया गया, पर मुझे परमेश्वर ने पवित्र और मन भावन बना दिया है। परमेश्वर को मैं भी और मेरा जीवित बलिदान भी स्वीकार्य है।
बात यह है कि यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपको पवित्र घोषित किया है और स्वीकार किया है, पर हम खुद को स्वीकार नहीं कर पाते। हम खुद की कमियों को, खुद की बुराइयों को देखते रहते हैं और खुद को नहीं स्वीकार पाते। और इसके लिए हमारा उत्तर क्या होता है? हमारा उत्तर आत्मिक नहीं, शारीरिक होता है। हम खुद से कोशिश करते रहते हैं। अगर हमें अपना जैसे दिखते हैं वैसा हम वैसे बुरे लगते हैं तो हम जिम में जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, डाइटिंग करते हैं, मेकअप करते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं करते। देखिए, अच्छा दिखना, अच्छा महसूस करना अच्छी बात है, पर हम ये क्या खुद की कोशिश से कर रहे हैं? कोई गलत नहीं है अच्छा दिखना, कोई बुराई नहीं है, पर यह सब आपको अंदर से अच्छा महसूस नहीं करा सकता। अगर आपके अंदर से आपको अच्छा महसूस करना है, अपने शरीर को आप जीवता बलिदान बनाकर परमेश्वर को चढ़ा दो और जानो कि परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। याद रखो, आप परमेश्वर के पवित्र हो, आप उसकी प्रसन्नता हो, परमेश्वर आपको स्वीकार करता है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, और तेरे वचन के लिए जो हमें यह बताता है कि हम हमेशा यहां नहीं रहेंगे पर तेरे साथ रहेंगे, और यह तेरी दया के कारण है। मदद कर हमारी कि हम अपना जीवन एक जीवते बलिदान के रूप में जी सकें, यह याद रखते हुए कि तूने बलिदान दिया है जो हम कभी नहीं दे सकते थे, और हम अपना जीवन एक जीवित बलिदान बनकर जिए। धन्यवाद कि तू हमें स्वीकारता है, तू हमसे प्रसन्न है। हम तेरे आभारी हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हमने केवल पहली आयत देखी है, कल हम दूसरी आयत को देखेंगे और 3 और बातों को इसमें सीखेंगे सच्ची उपासना के बारे में, जो आपको बदल देगा। तो सोचिए कि आज कैसे आप खुद को एक जीवते बलिदान बनाकर परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।